गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे आप सबको पता है कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में जैसे हमने वुमेन्स हेल्थ और अपना वाटर एंड इस पे कार्बोहाइड्रेट पे हमने कवर कर चुका है। आज हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मतलब हम एकदम बेसिक में प्रोटीन्स के टॉपिक को एक बार साइड में रखें। अगर हम सोचे तो हम जो भी अपना एक बैलेंस डाइट, जब हम बोलते हैं तो हम बैलेंस डाइट में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड जितने भी विटामिन होते हैं, B1 B2 बी कॉम्प्लेक्स पूरा, और अपना विटामिन A D E K और C, ये सब हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस डाइट में। तो इसमें से जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आता है वो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है, एंड बाकी जो भी होते हैं वो माइक्रो होते हैं। तो मैक्रो यानी कि हमें मतलब वर्ड से ही पता चलता है कि उनको ज्यादा। तो जैसे ये तीनों जो चीजें हैं, यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, ये तीनों हमारी बॉडी को जो है वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू विटामिन एंड मिनरल्स जो भी हैं। तो आज हम प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने होते हैं जिनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि जब भी बिल्डिंग बनती है, जब भी घर बनता है, सिंगल अगर घर भी बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, तो उसमें जो दीवार होती है उसमें हम लकड़ी नहीं, जो ईंट होती है उनकी जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होती है वो एक बहुत बड़ी चेन होती है। तो वो जो चेन होती है वो अमीनो एसिड्स की बनी होती है, कई सारे अमीनो एसिड उसमें लगे रहते हैं। तो जैसे हमारे घर बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होती है, वैसे ही हमें प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें बीस बीस अलग अलग तरीके के जो अमीनो एसिड्स हैं, उनको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से एक पूरा चेन बनाई जाती है उसकी। एंड इसको जो है हम सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी के तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सोर्स, जो मेन जो सोर्स होता है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड दूसरा, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो फिर प्रोटीन को यूज करता है। फिर सेकंड आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के जो वो होते हैं उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो लीन मीट्स, यानी कि जो लीन मीट जो हमें इजीली अवेलेबल होती है या जो फैट से मिलती है हमें, उसमें बीफ हो गया, लैम्ब है, पॉर्क है और कैंगरू है। एंड पोल्ट्री में हमें चिकन है, टर्की है, डग है, इमू, गूस और बश बर्ड्स है। फिर फिश एंड सी फूड में हमें फिश, प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर ये सब है। एंड एग्स है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा मिल्क, योगर्ट है। और योगर्ट में जो एकदम मेन जो रिच सोर्स बोला जाता है, उसको ग्रीक योगर्ट बोलते हैं। एंड चीज में सबसे ज्यादा हमारे कॉटेज चीज में होता है। अभी फंक्शंस को जब हम देखें, तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हमारा है बिल्डिंग टिश्यूज एंड मसल्स। तो अभी हमें जब भी पता है, जब भी हम बॉडी बॉडी बिल्डिंग सुनते हैं, हमें जब भी देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है कोई इंसान, तो हम सबसे पहले उसको यही सुनते हैं कि प्रोटीन शेक पी रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन का जो सबसे ज्यादा मेन जो रोल होता है, वो बिल्डिंग टिश्यूज एंड मसल्स, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। फिर दूसरा, वो हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारी जो फीमेल की जो हार्मोन्स होती है, सबसे ज्यादा फीमेल हार्मोन्स में वो हेल्प करता है। फिर तीसरा हमारा एंजाइम्स की प्रोडक्शन में, चौथा इम्यून फंक्शन में, एंड पांचवा हमारा है वेट लॉस में। अब वो वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि वो हमारे बॉडी में जो है वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। एंड जब हम उसको बोल रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल, तब उसका मतलब ये हो कि वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। एंड सेकेंडली, वो बहुत ज्यादा बड़ा है साइज में। एंड उसमें बहुत ज्यादा मतलब वेट बहुत है, तो हम जब उसको खाएंगे तो उसके डाइजेशन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हम जब प्रोटीन जब इंटेक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एक तरीके से फुल रखता है, मतलब हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। इसकी वजह से हम जब हमें जल्दी भूख नहीं लगती, तो हम कुछ भी चीज खाएंगे नहीं। एंड इनडायरेक्टली जब हम खाएंगे नहीं, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उसकी वजह से हमें फुलनेस लगेगी। सेकेंडली, हम जब खाएंगे नहीं कुछ, तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट है, वहां से हमारी बॉडी एनर्जी निकालना शुरू करेगी। तो हमारी बॉडी में जब धीरे धीरे फैट बर्न होना होता रहेगा, तो हमें इनडायरेक्टली हमारा वेट लॉस होता रहेगा। फिर चौथा चीज है इसकी डेफिशिएंसी। जैसे हमें पता है कि हम कुछ भी न्यूट्रिएंट खाते हैं तो उसकी दोनों चीजें होती है, यानी कि डेफिशिएंसीज भी होती है एंड टॉक्सिसिटी भी होती है। बट प्रोटीन की हम मेन जो है वो डेफिशिएंसीज देखेंगे। एकदम मेन जो दो जो एकदम कॉमन एंड मेजर डेफिशिएंसीज जब भी हम सुनते हैं, तो वो क्वाशियोकर एंड मैनिस्मस है। दोनों एकदम सेम से ही सिमिलर ही है, बट जो इनमें मेन फर्क है वो आगे आएगा, पहले एक एक करके देखते हैं। तो क्वाशियोकर क्या है? वो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई। फिर दूसरा, ये हमें 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे में मिलती है। इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट कौन सा होता है? जो हमारे बॉडी में जो मसल्स के नीचे, जो हमें दिखता नहीं है, वो जो फैट होता है मसल्स के नीचे एंड बोन्स के अराउंड जो भी होता है, उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट होता है। फिर ओडिमा, ओडिमा क्या है? स्वेलिंग।
अब जैसे ये हमें बच्चा इधर दिख रहा है, हम देख सकते हैं इसकी शक्ल पे, इसकी फेस पे हमें कैसा एक अजीब सा स्वेलिंग टाइप लग रहा है। एंड इवन उसका जो साइड व्यू है, लैटरल व्यू जो है, उसमें भी हमें कैसा उसका वो शक्ल दिख रही है। एनलार्ज लिवर, हमारा जो लिवर है उसमें जो है फूड जो है वो मतलब स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो वो यूज नहीं हो पा रहा है उसका कुछ, तो प्रोटीन जो लिवर की जो साइज है वो बढ़ जाती है। फिर रिब्स जो हम इसमें जैसे देख सकते हैं, हमें इसे बच्चे की रिब्स हमें दिख नहीं रही है ऐसे। और जो मसल जो वेस्टिंग है इसमें बहुत कम, एकदम एब्सेंट ही होगी। हमें जैसे एकदम ऐसा क्लियरली समझ रहा है कि इसके मसल्स ऐसे एब्सेंट दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमें अगर मसल्स एब्सेंट होती तो हमें क्लियरली इसकी बोन्स दिखती, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। फिर दूसरा है मैरिस्मस। अब जैसे हमने पीछे देखा था क्वाशियोर्कर में, वो सिर्फ एक प्रोटीन डेफिशिएंसी थी, वेराज मैरिस्मस जो है वो प्रोटीन एज वेल एज कैलोरी डेफिशिएंसी, यानी कि वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है। एंड पीछे वाले में हमने 6 महीने से लेके 3 साल तक देखा था, इसमें हम 1 साल से नीचे के बच्चों में देखेंगे। और इसमें जो है सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जो मसल्स के अराउंड और जो बॉडी के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो एब्सेंट है। हम जैसे इस बच्चे में देख सकते हैं, हमें इसके शक्ल को, हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, किसकी जो रिब्स है, हमें ये जो रिब्स है इसके हमें क्लियरली दिख रहे हैं। एंड इसमें जो भी हमें, जैसे पिछले वाले बच्चे में हमने जैसे इसमें इसकी शक्ल पे जो हमें स्वेलिंग दिख रही है, वैसे हम जब इसमें जाते हैं तो इसके हमें ऐसे स्वेलिंग टाइप नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें जो ओडीमा यानी जो स्वेलिंग होती है वो एब्सेंट है। एंड इसमें एनलार्ज लिवर भी एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैलोरी जो है वो एनर्जी इसको मिल ही नहीं रही है, क्योंकि कुछ खा नहीं रहा है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी सेकेंडली। एंड सेकेंडली जो इसमें कैलोरी भी डेफिशिएंसी हो रही है, तो जो फूड है वो लिवर में स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें लिवर एनलार्ज नहीं होगा। फिर रिब्स जो है, इसमें जो रिब्स है वो हमें इजीली दिख रहे हैं, यानी कि वो बहुत प्रोमिनेंटली हम देख सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सेकेंडली जो है इसमें सिवियर मसल वेस्टिंग। सिवियर मसल वेस्टिंग इन द सेंस कि इसके हम जब बॉडी में देखेंगे तो हमें इजीली इसकी रिब्स एंड जितनी भी हड्डियां हैं इसकी बॉडी की हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, तो इसको कहीं कोई भी एक सोर्स ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे ये अपनी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है या जो मसल है वो उसको कंटेन कर सके। वेराज जो पीछे था वो सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी थी, तो उसमें उसके पास चांसेस थे कंटेन करने की। क्यों? क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट के थ्रू एनर्जी मिल रही थी। बट इसमें दोनों ही चीजें नहीं है उसके पास, इसकी वजह से हमें एक बहुत प्रोमिनेंटली इसकी हड्डियां यहाँ से दिख रही है बाहर से। अब इसके बाद हम इसमें डेफिशिएंसी दोनों ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? तो क्वाशियोर्कर एंड मैरिस्मस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाशियोर्कर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और वेराज मैरिस्मस जो है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। एंड जो क्वाशियोर्कर है वो 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे के बीच में होता है, एंड मैरिस्मस जो है वो 1 साल के नीचे वाले बच्चों में होता है। फिर जो क्वाशियोर्कर है उसमें जो सबक्यूटेनियस फैट है वो प्रेजेंट होता है, उसमें नहीं होता है। एंड इसमें स्वेलिंग होती है क्वाशियोर्कर में, उसमें नहीं होती है। फिर ऐसी इसमें जो मैंने पॉइंट जो कवर नहीं किया था, लेथार्जिक, यानी कि जो हमारा जो क्वाशियोर्कर वाला बच्चा है जिसको क्वाशियोर्कर है वो बहुत लेथार्जिक रहेगा, यानी कि उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी करने की, कुछ भी काम करने की उसको स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा मतलब क्या, एक तो मसल्स ढंग से नहीं है, एंड सेकेंडली उसकी बॉडी में फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर की वजह से उसको इतना इजिली काम करने को नहीं हो रहा है। फिर पुअर एपेटाइट, यानी कि ये ढंग से कुछ खा नहीं पाएगा। एंड इसमें जब इसकी जो एक हम बोलते हैं क्योर करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रिवेंट करने के लिए मेन चीज ये है कि हमें जितना जो अमाउंट हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू अवर एज, हाइट एंड वेट, उतना हमें अमाउंट लेना चाहिए, नहीं तो हम धीरे 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 करके क्वाशियर की तरफ जा सकते हैं। एंड स्पेशली ये जैसे हमें पता है 6 महीने से 3 साल के बीच में, अभी उस एज में क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि वो एक एज पूरी प्रॉपर ग्रोइंग होती है, जहाँ पे बच्चे की धीरे 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 करके उसकी पूरी ऑर्गन्स डेवलप होती है, वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। तो उसको उस एज में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रोटीन का नॉट ओनली इम्यून सिस्टम और इसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे ब्रेन डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट में भी होता है। तो इसके लिए उन बच्चों में सबसे ज्यादा क्वाशियोर्कर और मैरिस्मस देखा जाता है। फिर सेकेंडली मैरिस्मस, मैरिस्मस में हमने जैसे इसमें बोला था क्वाशियोर्कर में कि जो बच्चा होता है वो बहुत लेथार्जिक होता है, वेराज इसमें वो अलर्ट तो रहेगा बट उसको बहुत जल्दी इरिटेशन होगा, मतलब उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं रहेगा, उसको हम कुछ भी बोलेंगे तो बहुत चिड़चिड़ापन उसमें रहता है। फिर सेकेंडली हमने जैसे इसमें देखा था कि जो हमने क्वाशियोर्कर में देखा था उसमें जो था वो जो था उसमें पुअर एपेटाइट थी उसकी, वेराज जो इसमें है जो मैरिस्मस वो वोरेशियस फीडर है, मतलब उसको कुछ भी मिलेगा कभी भी, चाहे उसको भूख हो या ना हो, वो कितना भी खा सकता है। एंड इसमें जो है, अभी जैसे मैंने आपको बोला क्वाशियोर्कर के क्योर करने के लिए हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए,
क्योंकि वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है इसके लिए। वेराज मैलिसमस भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बट उसके साथ साथ वो एक कैलोरी डेफिशिएंसी भी है। तो इसके लिए हमें उसमें नॉट ओनली प्रोटीन बट बाकी चीजें भी चाहिए, जैसे हमारा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड ये एक हमने एकदम जनरल देखा था, मतलब अब हमारे एज के जैसे बच्चे होते हैं, यानी कि जो 3 साल के ऊपर जो होते हैं, उनमें ये हमें सिम्टम्स नहीं देखेंगे, बट उनमें भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उनमें कौन सी डिसीज हो सकती है? उनमें एकदम माइल्ड डिसीज होती है, यानी कि एकदम ब्रिटल्स नहीं होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, आईसाइट वीक होने लगती है, हमें कभी कभी अपनी जो मसल्स है वो वीक लगने लगती है। सेकेंडली जो हमारा जो चलने का जो वो होता है पैटर्न, क्योंकि हमारी हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती, तो हमें उसमें पेन होने लगता है। तो ये एक तो वो हो गया कि दो सेक्शंस हो जाते हैं, एक तो पहले वो हो गया जो 3 साल के बिलो हो गए, उनमें ये दोनों चीजें हो गई। एंड जो 3 साल के अबव हो गए, यानी कि 4 4 और 5 एंड सो ऑन, उनमें हमारा ब्रिटनल्स हो गया। एंड वीक बाल मतलब हेयर लॉस बहुत जल्दी होगा। फिर बोन्स जो है वीक होगी, क्योंकि बोन्स भी प्रोटीन से ही बनती है इनडायरेक्टली। तो ये सब हमारी एक डेफिशिएंसी कवर कर दी। तो इसका जो मेन हम जो एकदम क्योरेबल चीज बोलेंगे, तो सबसे पहले वही चीज है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन तो हम ले ही रहे हैं, बाकी चीजें की हमें क्या ही जरूरत है, हमें प्रोटीन की कोई बीमारी ही नहीं है, बट हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन हुई है कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, और जो विटामिन और मिनरल, हमें पांचों चीजें चाहिए होती है, पांच हमारे पांचों फूड ग्रुप्स हमें चाहिए होती है। इसके लिए हम जो बैलेंस डाइट, हम जब भी किसी भी डाइटिशियन या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, या हम कहीं भी जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वो एक बैलेंस डाइट डिजाइन करके देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को नॉट ओनली प्रोटीन है, नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, उसको पांचों ग्रुप में से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, जिससे कि वो मेंटेन कर जाए। और सबसे ज्यादा रोल जो इंपॉर्टेंट होता है वो वाटर का होता है, क्योंकि वाटर एक ऐसे, हमारी बॉडी जैसे हमें पता है वो 72% पानी से भरी होती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम पानी ही नहीं पियेंगे तो हमारा क्या ही होगा। तो वैसे ही आज के लिए बस यही था। होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।